नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। नवंबर का महीना पूरा हो चुका है, तो हमारे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, इन सभी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नजर आई, 17,700 से 18,200 के जोन में वॉलेटिलिटी नजर आई। उसके बाद आपको गिरावट नजर आई, 18,200 से 16,800 के लेवल्स नजर आए। हालांकि बीच में 3 दिनों के लिए मार्केट ने स्टेबलाइज होने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली नवंबर में हमें गिरावट देखने को मिली है, हैवी सेलिंग प्रेशर यहां पर दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला स्विंग ट्रेड हमने जो नवंबर में क्लोज किया वो है एयरटेल का स्विंग ट्रेड। 690 से 710 का बाय रेंज, 730 का पहला टारगेट, 660 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये हमने एंटर किया था अक्टूबर की शुरुआत में। एक महीने के लिए एयरटेल में कुछ नहीं हुआ, साइडवेज हो चुका था। इसके बाद हमें मोमेंटम देखने को मिला, 730 का लेवल अचीव होता हुआ नजर आया। सिर्फ 730 नहीं, सेकेंड और थर्ड टारगेट पर भी स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आया था। तो हमारा लॉजिक क्या था, ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल रीजन था, इसका राइट्स इशू चल रहा था। तो राइट्स इशू जब होता है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, बड़ी कंपनीज का है, तो वो उसके ऊपर रहता है, प्राइस आपको स्टेबल नजर आता है। तो ये फंडामेंटली एक अच्छा रीजन चल रहा था, इसीलिए अक्टूबर नवंबर में इतनी गिरावट होने के बावजूद एयरटेल में गिरावट देखने को नहीं मिली। तो फंडा प्लस टेक्नो, यहां पर दोनों रीजंस को मिलाकर हमने ट्रेड लिया था। नेक्स्ट है बजाज ऑटो का पोजिशनल ट्रेड, 3870 से 3920 का बाय रेंज, 4200 का टारगेट और 3600 का स्टॉप लॉस। ये तो हमने सितंबर में एंटर किया था। उसके बाद स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट आ गया, यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आ रहा था। उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पर हमने एंटर किया, स्टॉक में गिरावट हुई, वापस ऊपर जा रहा था। यहाँ पर एक अच्छा हायर हाई, हमें हायर लो बनता हुआ नजर आया, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो गया, गिरावट देखने को मिली और 3600 का स्टॉप लॉस भी हमें हिट होता हुआ नजर आया। दालमिया भारत में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया था, 2080 से 2120, 2550 का पहला टारगेट, 1800 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आई, थोड़ा सा ऊपर भी गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर जब ये गिरावट हो चुकी थी, ये 3 दिन हमें जब रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई, तो ये मैंने इंडिकेशन की तरह लिया कि टेक्निकली जो स्ट्रेंथ के ऊपर हम प्ले कर रहे थे, बाय कर रहे थे, अब वो स्ट्रेंथ चली गई है, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने उसी दिन पे एग्जिट ले लिया, 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया था। EIH लिमिटेड में हमने स्विंग ट्रेड लिया, 148 से 153 का बाय रेंज, 170 का टारगेट और 138 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो EIH होटल, ये वो टाइम है जब यहाँ पर आपको जो अनलॉक वाले स्टॉक्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर एक अच्छा टेक्निकल रीजन भी था, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, लेकिन बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट देखने को मिली और हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। मार्केट ने भी सस्टेन नहीं किया। फिर यहाँ पर कोविड की न्यूज़, इंटरनेशनली न्यूज़ आपको बढ़ती हुई नजर आई थी, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। गुजरात गैस में पोजिशनल ट्रेड, 640 से 660 का बाय रेंज, 770 का टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस। एक बार हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया, 615 पर लेकर गए थे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने एंटर किया था इस दिन पर, जब हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक पहले भी इसके ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया था। फिलहाल यहाँ पर एक मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन बनने के बाद एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ। अब 4-5 दिन तक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर तेजी आई लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर एक्चुअली बहुत अच्छी बात नहीं हुई है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। 615 पे जो हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया था, उसे हिट करने के बाद वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुआ। ICICI लोम्बार्ड में पोजिशनल ट्रेड, 1530 से 1550 का बाय रेंज, 1650 का पहला टारगेट और 1480 का हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर डालमिया भारत में जिस प्रकार का ट्रेड था बस उसी प्रकार का है, पहले गिरावट हो रही थी, फिर कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, लेकिन एक्चुअली इस दिन पे स्टॉक जब ऊपर जा रहा था, शुरुआत में अच्छी स्ट्रेंथ थी, 1550 के आसपास जाता हुआ नजर आया था, अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, लेकिन उसी दिन पे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया। HDFC लाइफ में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया, 710 से 720 का बाय रेंज, 780 का पहला टारगेट, 685 का हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हमने एंटर किया था इस दिन पे जब बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, जैसा ICICI लोम्बार्ड, डालमिया भारत, बस उसी प्रकार का गिरावट हो रही थी, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस भी आप देख पाएंगे टूटता हुआ नजर आया, और जो कुछ एक महीने का रेजिस्टेंस भी टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, गिरावट देखने को मिली, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया।
अडानी पोर्ट्स में स्विंग ट्रेड लिया, 755 765 का बाय रेंज, 820 का पहला टारगेट, 720 का हमारा स्टॉप लॉस था। ये हमने एंटर किया इस दिन पे, यहाँ पर हमने एंटर किया जब एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली। ये वो दिन था जो मैंने आपको निफ्टी पे दिखाया ना कि गिरावट हो गई, फिर 3 दिन के लिए निफ्टी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को गैप डाउन हुआ। तो ये 3 दिन वाले में से जब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था तब हमने अडानी पोर्ट्स में एंटर किया था, लेकिन फिर से सेंटीमेंट खराब हो गया, गिरावट देखने को मिली। वीआईपी इंडस्ट्री में स्विंग ट्रेड लिया, 585 से 595 का बाय रेंज, 660 का पहला टारगेट, 550 का हमारा स्टॉप लॉस था। ये हमने एंटर किया यहाँ पर। ये स्टॉक अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर ही पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर हमने एंटर करने के बाद फिर से वही माहौल, जब अडानी पोर्ट्स में जब एंटर किया था उसी दिन पे, बाद में तो मार्केट में गिरावट हो गई, 500 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आई, तो इसमें भी हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। तो हमारी जो पोजीशंस थी वो ऑलमोस्ट हमें 0 तक आ चुकी थी, 1 या 2 पोजीशंस हमारी एक्टिव थी। उसके बाद जब निफ्टी 3 दिन तक स्टेबलाइज हो रहा था तो हमें लगा फिर से थोड़ा सा अपमूव आ सकता है, तो वहां पर हमने 2 ट्रेड एंटर किया अडानी पोर्ट्स में, वीआईपी इंडस्ट्री में। जनरली हम 8 से 10 ट्रेड एक्टिव रखते हैं। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो हम बस शुरुआत कर रहे थे, देखते हैं मार्केट कैसा है, ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे। तो 2 शेयर्स हमने लिए, 2 स्विंग ट्रेड लिए, लेकिन दोनों के स्टॉप लॉस आपको हिट होते हुए नजर आए। नवंबर के महीने में हमने टोटल 9 ट्रेड्स लिए हैं, एयरटेल से लेकर हमने वीआईपी इंडस्ट्री तक 9 ट्रेड्स लिए नहीं है, 9 ट्रेड्स हमने क्लोज किए हैं। एयरटेल तो हमने अक्टूबर में लिया था, तो यह जो क्लोज किए 9 ट्रेड्स हमने क्लोज किए, उसमें से सिर्फ 1 में प्रॉफिट हुआ है, एयरटेल में प्रॉफिट हुआ, बाकी 8 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो कितना लॉस हुआ ये भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट मंथ हमारा अक्टूबर का जो मंथ था वहां पर बहुत अच्छा हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हुआ जब से हमने मेंबरशिप की शुरुआत की है, 7% का प्रॉफिट हुआ कैपिटल पे। तो 52,334 पर हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट पहुंचा था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम PFP प्रो मेंबरशिप में जितने भी स्विंग ट्रेड देते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 1 लाख का कैपिटल लेके सपोज कोई काम करता है, हर एक ट्रेड में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप सब ट्रेड फॉलो करते हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट के साथ, तो कितना प्रॉफिट होता है। तो जनवरी से करके नवंबर तक, फिलहाल अक्टूबर तक 52,334 का प्रॉफिट हुआ, और इस महीने लॉस हुआ है। तो वो जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होता है वो कम हो गया है, इसे ड्रॉ डाउन कहा जाता है, कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ है। तो अभी फिलहाल क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 48,849 पे है। तो इस महीने हमें तकरीबन 3,500 करोड़ ने, अभी FIS/DIS के नंबर में रीड कर रहा हूं तो इसीलिए यहां पर करोड़ निकल गया, 3,500 रुपए का लॉस हुआ है, जो कि है 3.5% का लॉस कैपिटल पे। इस महीने नवंबर में स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से 3.5% का लॉस कैपिटल पे स्विंग ट्रेडिंग में हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑफकोर्स पॉजिटिव पे है, कैपिटल पे हमने 48% के रिटर्न्स बनाए हैं पिछले 11 महीनों में, कंटिन्यूसली हमने यहाँ पर प्रॉफिट ही देखा है। ये पहला मंथ है नवंबर का मंथ जो कि हमें लॉस में दिखाई पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम हम वही फॉलो करते आ रहे हैं जो कि पिछले 11 महीनों से कर रहे हैं। मार्केट में गिरावट होती है तो लॉस होता है, ये कोई इनएविटेबल नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा या फिर कभी भी लॉस नहीं होगा। ये तो पहला महीने लॉस में गया है। कई बार ऐसा होता है 1-2 क्वार्टर यानी कि 5 या 6 महीने भी कंटिन्यूअसली लॉस में निकल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बियर मार्केट में आपको कई बार एक्यूरेसी कम हो जाती है, बीच में आपको हर्डल्स देखने को मिल जाते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है। तो यहाँ पर इस महीने में आपको 2 चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला कि एयरटेल में हमने देखा कि स्टॉक मूव नहीं कर रहा था, 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ शेयर में, लेकिन अगर शेयर मूव नहीं करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें निकल जाना चाहिए। कई बार हमें वो कंसोलिडेट करने के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। भले ही हमें एयरटेल में होल्ड करना पड़ा, हमें कुछ 1.5 महीना लगा, लेकिन 1.5 महीने में अगर 3% भी रिटर्न मिलता है, इसमें हमें 5% का मिला, मैं मानता हूँ अगर 3% का भी आपको रिटर्न्स मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न्स है। सेविंग अकाउंट में आपको 3% का 1 साल में मिलता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक साइडवेज है तो खराब हो गया। ये सबसे पहली लर्निंग है। दूसरी है कि ये जब भी आपको यहाँ पर ड्रॉडाउन्स देखने को मिलते हैं, हमारी मेंबरशिप शुरुआत करने के बाद पहली बार हमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है मंथली बेसिस पे, तो जब भी ऐसा ड्रॉडाउन होता है तो यहाँ पर एक बार फिर से
अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को एक बार देख लेना चाहिए, क्या यहाँ पर दूसरे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, क्या मार्केट ऊपर जा रही है, आपको ही सिर्फ लॉस हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ही नीचे आई है, मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हुआ है तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजिकल लर्निंग यहाँ पर यह है कि जब तक आप ये लॉसेस को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको आगे प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। चलो मेरा मानना चलो अलग है, यहाँ पर मेरी बात तो अलग हो जाती है क्योंकि मैं कुछ टाइम से ट्रेडिंग करते आ रहा हूं। मुझे मालूम है कि भाई ये ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन कुछ लोग शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं और वो पहला महीना ही अगर लॉस में चला जाता है तो डीमोटिवेशन बहुत हो जाता है। तो ऐसे समय पर आपको यहां पर सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या मार्केट भी नीचे आई है, क्या सेंटीमेंट पूरा खराब हो गया जैसा अभी हो गया है, आपको 500 पॉइंट की गिरावट एक दिन में दिखाई पड़ती है। अगर ऐसा सेंटीमेंट है तो आपकी गलती नहीं है, आपको ट्राई करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार के रेगुलरली मैं वीडियोस बनाते आ रहा हूं। हर महीने क्या परफॉर्मेंस हुआ हमारे ट्रेड्स का ये मैं आपको बताते आ रहा हूं। तो अब हर महीने मैं आपको शायद बताता ही हूं कि ये हमारा जो टारगेट है हर साल का 24% का टारगेट है। भाई हर महीने 2% बनना चाहिए, हर महीने शायद ना बने लेकिन एवरेज हमारा 24% ईयरली होता है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि भाई इतने साल अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, 10 साल अगर ट्रेडिंग करना है तो जितना कैपिटल लगाया है उस पर 24% का CAGR लॉन्ग टर्म में बनना चाहिए। तो देखिए एक साल में 11 महीने में 48% के रिटर्न्स बन गए हैं। तो इसमें यहाँ पर ये ड्रॉडाउन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ड्रॉडाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये साल आपको 50-60% वाला रहा है, अगला साल थोड़ा सा कम रहेगा, उसके बाद फिर से ज़्यादा रहेगा, कई बार माइनस में रहेगा। ये सारी सिचुएशन चलती रहती है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।